हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज हम हाइड्रोलिक्स के पार्ट 2 की बात करेंगे। इस सेट में हम वही क्वेश्चन को लगवाते हैं जो विभिन्न पेपरों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है आपसे कि टोटल एनर्जी लाइन एबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड अमाउंट इक्वल टू। तो पहले हमें ये जानना है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, सपोज कि कोई ये पाइप है, ठीक है, पाइप पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरी होती है, वो किसके इक्वल होती है? वो मेरी होती है पिजोमेट्रिक हेड के इक्वल। अब पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पिजोमेट्रिक हेड जो होता है हमारा, वो डाटम हेड, ठीक है, प्लस प्रेशर हेड, इन दोनों के इक्वल हमारी क्या होती है? पिजोमेट्रिक हेड होती है। तो इस पे क्या जाएगी? ये मेरे जाएगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL। ठीक, HGL के ऊपर जो होती है हमारी टोटल एनर्जी लाइन होती है, जो किसकी इक्वल होती है? वेलासिटी हेड के, यानी कि V²/2G। तो वेलासिटी हेड के इक्वल होती है, ठीक, टोटल एनर्जी लाइन। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल एनर्जी लाइन कहाँ पे स्थिर होती है। तो बताएंगे हमेशा जो एभव, यानी कि किसकी? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन थी, कितना? V²/2G के इक्वल। तो देखते हैं ऑप्शन में प्रेशर हेड, ठीक, वेलोसिटी हेड या डाटम हेड, या सम ऑफ द प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड या डाटम। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? पिजोमेट्रिक हेड हो जाएंगे। और ये वेलोसिटी हेड मेरा दिया ही है, तो यानी कह सकते हैं कि पिजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड जो मेरा होता है, वही मेरा क्या होता है? टोटल एनर्जी लाइन के इक्वल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 21 का एक करेक्ट है। एक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहा है आपसे ए फ्लूइड विच इन इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी। ये प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसा फ्लूइड जिसका जो इनकम्प्रेसिबल हो और उसका कोई विस्कस न हो, ठीक है, वो नॉन विस्कस हो, ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 23। पूछ रहा है आपसे कि द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर हम ड्रा करें तो मेरा ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ठीक ना, ये हमारी जो हो गई एक गेज प्रेशर हो गई। अगर ये गेज प्रेशर पॉजिटिव होगा तो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा। अगर इससे निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव प्रेशर को हम कहेंगे क्या? ठीक, उसको हम कहेंगे, याद रखेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगेटिव जब आ जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे उससे क्या? निगेटिव वैक्यूम प्रेशर। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ये लाइन जो होती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारी गेज प्रेशर, ठीक है, इन दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है हमारा PATM प्लस पी गेज के इक्वल होता है। 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है आपसे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर। तो यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो एयर पे और वाटर पे विस्कोसिटी क्या होगी? अगर बात करें हम एयर की, ठीक है, तो एयर का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, इसमें क्या होगी? मेरे मोमेंटम, इसके पार्टिकल का मोमेंटम ट्रांसफर होने लगेगा। जैसे अपने गर्म करेंगे, ठीक, एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसके जो मोमेंटम यानी कि पार्टिकल का जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ इंक्रीज करने लगेगा। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, इससे हम कह सकते हैं इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट पानी की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, तो इस पर क्या होता है? ठीक, इस पे वो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो देखते हैं ऑप्शन पे, तो विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज, ठीक, विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज, आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एयर की विस्कोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से, और जो भी
मेरी वाटर की विस्कोसिटी होगी क्या होगी, घटेगी। ठीक, इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 आपसे पूछ रहा है कि फॉर स्टेबिलिटी या फ्लोटिंग बॉडी द मेटासेंटर शुड बी। मेटासेंटर के बारे में पूछ रहा है आपसे, कह रहे हैं हमारी बॉडी कैसी है, फ्लोटिंग कंडीशन में है। तो मेटासेंटर, तब यहाँ बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है बॉडी तभी स्टेबिलिटी में होगा जब हमारा, ठीक है, मेटा सेंटर कहाँ हो, एभव हो, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यानी कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इससे ऊपर मेरा जब रहेगा मेटा सेंटर, ये मेटा सेंटर हो गया। ठीक है, जब मेरा मेटा सेंटर हो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर रहेगा तो हम कह सकते हैं मेरी बॉडी क्या, स्टेबल में। अगर कंडीशन ऐसा आ जाए हमारा मेटा सेंटर जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी क्या हो गई, अनस्टेबल में आ गई। ठीक, अगर कहेंगे कि हमारा मेटा सेंटर जो है सेंटर ग्रेविटी पे ही लाई कर दिया तो हमारी बॉडी कैसी है, नेचुरल कंडीशन में, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन राइज होते हैं कि अगर मेटा सेंटर ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो स्टेबल में आएगा, अगर मेटा सेंटर जो बिलो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो अनस्टेबल में आएगा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मेटा सेंटर दोनों जो है, ठीक ना, इक्वल हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रल या इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपसे पूछा है स्टेबल के कंडीशन में, तो स्टेबल के कंडीशन में क्या होगा, एबव लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 26 पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि द एक वेसल है कंटेनिंग वाटर डेप्थ एच is oscillate upward in the oscillation g/2 the pressure at the bottom of the vessel। तो आपसे पूछ रहा है, ठीक, प्रेशर बताना है बॉटम में। ठीक, तो अगर हम उसे एस्लेट कर रहे हैं g/2 से, तो उसके लिए आपको जो है एक इक्वेशन जानते होंगे, ठीक, जैसे P इक्वल टू रो जी रो सॉरी P इक्वल टू रो जी एच का। ठीक है, अब कह रहा है हम जी को क्या कर रहे हैं, एस्लेट कर रहे हैं डी g/2 से, तो हो जाएगा पी ई एच। अब देखिए पहले तो ये जी था, ठीक है, प्लस माइनस ए, इसलिए किया मैंने यहाँ पे। अगर आपका अपवर्ड हो रहा है तो अपवर्ड की कंडीशन में हम प्लस का साइन लेंगे, अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में हम निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो अपवर्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस में लेंगे g/2। तो रखते हैं P इक्वल टू रो एच, ठीक, जी प्लस ए। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना रखेंगे, g/2, क्योंकि एस्लेट किया जा रहा है किससे, g/2 से। तो हो गया मेरा रो वी एच जी प्लस g/2। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा 3/2, ठीक, रो एच जी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, जब एस्लेट किया जाएगा अपवर्ड में g/2 से, 3/2 रो जी एच। तो देखते हैं 3/2 रो जी एच, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट है। इस गामा को हम रो जी लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, स्पेसिफिक वेट है ये। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 26 का। 27 पे आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि द पॉइंट इन द इमर्ड बॉडी, ठीक है, थॉट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में बी टेकन टू एक्ट नो एज। तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हमारी बॉडी जो है डूबी हुई है पानी में, ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है फिर जो मेरा प्रेशर है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो जब मेरा प्रेशर की बात करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा सेंटर ऑफ प्रेशर पे, ठीक है, उस बॉडी का, ठीक, उस बॉडी के कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है सरफेस टेंशन के बारे में आपसे बताना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक, ये हमारा होता है कोहेजन की वजह से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये कोहेजन की वजह से होता है। तो कह रहा है और हमेशा ये जो है कोई भी सरफेस है उसकी नॉर्मली ये क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। और सरफेस टेंशन का, ठीक, ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी अपना सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, यानी कम से कम,
तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे इज आल्सो नो एज कैपिलरी, ठीक है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इज ए फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, एक कर्वेचर पे नहीं, अभी नॉर्मल पे बताए हैं। डिक्रीज विथ फॉल द टेम्परेचर, कह रहा है सरफेस टेंशन में घटेगा अगर टेम्परेचर को हम क्या करें, ठीक, डिक्रीज करें। तो आते हैं ए पे, एक्ट इन द प्लेन इंटरफेस ऑफ द नॉर्मल इन द लाइन ऑफ सरफेस, बिल्कुल करेक्ट है। अभी बताए हैं कि सरफेस टेंशन हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है सरफेस के, तो सरफेस टेंशन हमारा जो हो गया, ठीक है, वो कोहेजन के कार्ड होता है और हमेशा ही नॉर्मल सरफेस की नॉर्मल एक्ट करता है और हमेशा ही मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है आपसे कि द प्रेशर इन मीटर ऑफ ऑयल, ठीक, इक्विवेलेंट इतना, तो आपसे ये पूछ रहा है और यहाँ पे ऑयल का जो स्पेसिफिक दे दिया है आपसे, ठीक है, और वाटर का, और वो आपसे पूछ रहा है क्या प्रेशर इसमें, यानी कि आप फार्मूला जानते हैं S1H1 इजकल टू S2H2, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पे आपको बताना ऑयल का कितना होगा, ठीक, हेड। तो यहाँ पे ऑयल का स्पेसिफिक वो दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 0.85 इंटू H1 फाइंड करना है। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, ठीक है, और H2 आपको दिया है कितना 42.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो H1 का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है, 50 मीटर। तो याद रखेंगे 50 मीटर इज करेक्ट आंसर ऑफ 29 का। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपसे पूछ रहा है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर टू बी 0.0034 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर इट काइनेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेटिक विस्कोसिटी जो मेरा होता है वो क्या था, डायनामिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी एट होता है। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी, ठीक है, दे दिया यहाँ पे डेंसिटी का मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो काइनेटिक के विस्कोसिटी पूछ रहा है, आपको डायनामिक विस्कोसिटी दिया है कितना 0.0034 बटा यहाँ पे काइनेटिक हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप रख देंगे यहाँ पे कितना 1.3। तो यहाँ पे डेंसिटी पूछा है तो डेंसिटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मात्र, आ जाएगा मेरा कितना 1300, ठीक है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2.6 गुणे 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, 2.6। ऑप्शन नंबर ए में ठीक दिया हुआ है, 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, 31 पे चलते हैं, पूछ रहा है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन ए इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है आपसे अपवर्ड प्रेशर का, ठीक है, कोई बॉडी जो इमर्स्ड है तो क्या होगा यहाँ पे अपवर्ड जो प्रेशर लगता है, अपवर्ड प्रेशर को, ठीक, जो बॉडी है मेरी अपवर्ड प्रेशर आपसे पूछ रहा है अगर वो इमर्स्ड है तो वहाँ पे इमर्स्ड कंडीशन में हमारी बेयंस कौन सा फोर्स लगता है, बेयंसी फोर्स लगता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पूछ रहा है आपसे कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, तो जानते हैं आप सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि, ठीक, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है मेरा क्या IG बटा AX बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार। अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है बताए थे कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सर ऊपरी लेवल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी के सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर जो मेरा इंक्लाइन प्लेन के लिए कितना होगा। इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको ये लिखा गया है, ठीक, लेकिन देखिए ये तो होता ही है इतना, लेकिन इसमें इतना क्या किया है, इंक्लूड किया है, जोड़ दिया है। जब जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे नीचे जाएगा, उससे क्या होगा, कुछ नीचे जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे मेरा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बिलो द सेंट्रॉइड, यानी सेंट्रॉइड तो उसका था यहाँ पे एक्स बार,
लेकिन उसमें आई जी प्लस आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा ए एक्स बार जोड़ के क्या कर दिया है और नीचे कर दिया इतना, यानी क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो नीचे है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिलो द सेंट्रॉइड, 32 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी बताएं स्टेबल के कंडीशन में क्या होगा आपका कि आपका जो मेटा सेंटर होगा वो एभव लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है। तो अभी पीछे जस्ट बताए हैं, तो स्टेबल के कंडीशन में होता है। तो देखते हैं किस कंडीशन में दिया है मेरा सेंटर ऑफ, यहाँ पे मेटा सेंटर जो है लाई करना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे वेन 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 ए मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो, जब मेटासेंट्रिक हाइट अगर जीरो हो जाएगा, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो बॉडी, तो गलत दिया है। मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है जीरो तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया वेन मेटासेंट्रिक एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जब मेरा मेटा सेंटर जो है वो एबव लाई करे ऊपर, कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करे, तभी हम कहेंगे मेरा बॉडी क्या है स्टेबल में। अगर ये मेटा सेंटर जो नीचे लाई करेगा तो अनस्टेबल। अगर मेटा सेंटर इक्वल टू, अगर मेटा सेंटर जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाई कर दिया तो कहेंगे इक्विलिब्रियम या नेचुरल कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34 आपसे पूछ रहा है, ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। कह रहा है यहाँ पे ग्रेज प्रेशर ऑफ ए, यानी ए पॉइंट पे ग्रेज प्रेशर दे दिया आपको 10.89, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछ रहा है, यानी कि जो लिक्विड बी है इसका पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी। तो देखते हैं यहाँ थोड़ा 10.89 यहाँ पे ए पे प्रेशर दिया, समझेंगे इसको ध्यान से। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि किसको डाटम लिया जाए, यानी कि मिनिस्कस लेयर किसको लिया जाए। तो मिनिस्कस लेयर देखिए, एक मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, एक इसको ले रहा हूँ, ठीक, और इसको ले रहा हूँ। इससे क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाते हैं और कुछ नहीं। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिक्विड बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना कितना होगा, और ए पे जो आपका प्रेशर दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 10-10.89। तो लगा, अगर उस प्रेशर को हम कन्वर्ट कर देखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए सारे क्या करेंगे हेड में कन्वर्ट करते हैं। हेड में क्यों, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि यस इंटू एच इजकल टू कांस्टेंट, वो ये लिक्विड जो होता है दूसरे लिक्विड की क्या होता है सापेक्ष देखा जाता है। तो अगर हम यहाँ से किसी इस सारे को या एच के फॉर्म में निकालें तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी आराम से निकल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस प्रेशर को, यानी कि पॉइंट नंबर ए पे जो प्रेशर दिया था 10.89, इसको भी हेड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे 10.89 हेड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जी से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी रोजी से, ठीक। इसको अब देखिए अभी इस पॉइंट हो गया, अब यानी कि इस हाइट की वजह से अगर इस लेयर पे यानी इस डॉटम लाइन पे अगर हम प्रेशर निकालना चाहें यहाँ पे, तो निकालना चाहे तो कहेंगे इस हेड की वजह से प्रेशर आएगा, तो कहेंगे इतना प्लस इस हेड, ये हाइट कैसे निकलेगी, आपको नीचे से हाइट इतनी दी गई है, अगर ये हाइट इतनी माइनस कर दें उसमें से तो निकल जाएगी। यानी कह सकते हैं 3.2 में से अगर हम 2.7 माइनस कर दें, 3.2 में से हम क्या करें 2.74 को माइनस कर दें, ठीक है। और इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना दिया है, यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे दिया है कितना, दिया है 1.6 दिया है। तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब तो यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे अब इसकी वजह से प्रेशर निकाल दें इस लेयर पे, ठीक है, इसकी वजह से, यानी इस हाइट की वजह से, ठीक है, इस हाइट की वजह से कितना आएगा, तो इस हाइट की वजह देखिए ऊपर अपवर्ड में माइनस, यानी कि ये हाइट कैसे निकलेगी, तो ये हाइट निकलेगी इतना आपको दिया है 3 यहाँ से ये दिया है 3.42, इसमें से क्या कर दें, अगर ये हाइट इतना माइनस कर दें, ये हाइट कितनी है 2.72 है, माइनस तो हो जाएगा 3.4 माइनस ये 2.7 वाली हाइट माइनस कर दें, इतना माइनस कर दिया, और इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे दिया ये एयर है, क्या है एयर है,
यहाँ पे क्या है, एयर है। जब एयर है तो एयर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.22 होता है। तो यहाँ पे 1.22 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से, यानी कि यहाँ भी प्रेशर निकल गया। अब आते हैं इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, यानी कि दूर अगर थोड़ा प्रेशर निकल गया। अब आते हैं यहाँ पे इस ई पॉइंट पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आएंगे, क्योंकि ये भी डिटरमाइंड है, यानी इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आया, तो इस हाइट की वजह से जो प्रेशर आया तो उसको निकाल लेते हैं, यानी डाउनवर्ड में तो हो जाएगा मेरा प्लस। ठीक है, ये हाइट कैसे निकलेगी, यहाँ देखिए, यहाँ से हाइट जो दिया है 3.4 जो दिया नीचे से दिया है, यहाँ से इस हाइट में से अगर ये वाला हाइट को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, यानी कि कहने का मतलब यह है ये वाली हाइट आपको दिया है, इस हाइट में से ये वाली हाइट क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो ये वाली हाइट नहीं निकल जाएगी, वही करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 3.4 माइनस 3.04 में से माइनस कर दें, और इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, यानी कि मान लिया वो जी। ठीक, तो यहाँ से सारे को सॉल्व करेंगे, जी का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार लिखते हैं इक्वेशन हो जाएगा क्या, 10.8 9 बटा 9.81 प्लस हो जाएगा मेरा कितना 3.2 माइनस 2.74 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 दिया हुआ है। ये तो ये इसकी वजह से आ गया। ठीक है, ये हाइट की वजह से। और उसके आगे अब ये हाइट की वजह से देखते हैं, इसकी हाइट की वजह से क्योंकि डाटम लिया गया है, तो यहाँ फिर हो जाएगा क्या, अपवर्ड में माइनस 3.42 माइनस 2.7 माइनस कर दें, इसमें से 2.74 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर दिया तो एयर का होता है 1.22। अब यहाँ से यानी कि इस वाले की लेयर की वजह से निकाल लेते हैं, इस वाले लेयर पे इतना, तो ये हाइट आ जाएगी मेरे क्या, प्लस 3.42 माइनस कर देंगे 3.04, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें जी से। यहाँ से पूरे सॉल्व करेंगे और जी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा नियर अबाउट 1 के आसपास आएगा, 1 के आसपास। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 35 पे। पूछ रहा है व्हेन द एडहेशन बिटवीन मोलेक्युलर ऑफ लिक्विड फ्लूइड इज ग्रेटर देन एडहेशन बिटवीन फ्लूइड एंड द ग्लास देन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन ग्लास ट्यूब डीप इन द ग्लास वेसल। देखिए कह रहा है अगर हमारा एडहेजन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है फोर्स। कोहेजन का मतलब सेम मॉलिक्यूल। जब कह रहा है हमारा कोहेजन का वैल्यू, अगर सपोज करिए पहले कोहेजन का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में जब किसी ट्यूब को आप कहीं डिप करेंगे, ठीक है, तो ट्यूब उस ट्यूब में जैसे सपोज कोई मरकरी है, तो मरकरी का मतलब क्या होता है, कोहेजिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मरकरी जो है उस ट्यूब में ऊपर नहीं चढ़ेगी, यानी कि ये फास्ट में यानी डाउनवर्ड में जाएगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एडहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द एडहेजन बिटवीन द फ्लूइड एंड द ग्लास। तो यहाँ पे कंडीशन यही होगा, तो क्या हो जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारा जो, अगर उस डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो लेवल होगा वो लोअर में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए है कोई कंटेनर लिया, उसमें जैसे ही यहाँ ट्यूब को मैं डिप करूँगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये सरफेस जो है ऐसा, यानी कि अगर ये वाटर लेवल है, ये यहाँ तक जो मेरा क्या है, ये वाटर लेवल है अगर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो सरफेस बनेगा वो क्या होगा, लो सरफेस से नीचे आएगा, क्योंकि कोहेजन का वैल्यू इसमें मरकरी में क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है आपसे कि एन ऑड शेप बॉडी वेटिंग 7.2 kg एंड ऑक्यूपाई 1.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, ठीक है, विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपसे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का आ गया।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो होता है हमारा, वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको दे दिया है इतना वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस मतलब जो है डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करें वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा, तो यही जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा मेरा 0.01। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आ गया। अब बाई बेंसी लॉ जो है, ठीक है, बायंसी के लॉ के अकॉर्डिंग, तो वेट ऑफ बॉडी कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ बॉडी अगर निकालें, वेट ऑफ बॉडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, याद रखेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर हो जाएगा। तो वेट ऑफ बॉडी अभी, वेट ऑफ बॉडी जो कितना आ जाएगा 7.5, ये तो दिया है क्वेश्चन में 7.5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे निकालना है क्या, ये मेरा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का जो फॉर्म आएगा जी गामा डब्लू इंटू वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक, ये भी पता है, गामा डब्लू भी पता है, तो जी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे यहाँ पे। 7.5 तो हो गया मेरा किसका, वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा, वे होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर बेंसी लॉ के अकॉर्डिंग। तो वेट ऑफ बॉडी जो होगा इक्वल होगा मेरा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। तो वेट ऑफ बॉडी आपको क्वेश्चन में दिया 7.5 रख दिया, यहाँ पे इक्वल टू कर दिया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, यानी कि जी गामा डब्लू इंटू वी के बराबर। तो जी गामा डब्लू इंटू वी, अभी आपको क्वेश्चन में दिया है, गामा डब्लू पता है कितना 1000, जी का वैल्यू निकालना है तो निकल जाएगा जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू जो आएगा मेरा वो आएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, तो ठीक उसको सुधार किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आपके लाइक से और शेयर से ही मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, आगे ऐसी वीडियो बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 37 पे। इफ द कैपिलरी राइज टू ऑफ वाटर इन ए 1 मीटर डायमीटर ट्यूब 3 सेंटीमीटर, ठीक, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 mm डायमीटर ट्यूब सेंटीमीटर विल बी। तो आप जानते हैं एक फार्मूला, ठीक है, जानते हैं यह चीज कल टू क्या 4 सिग्मा कास, जानते हैं यहाँ पे क्या, यह चीज कल टू 4 सिग्मा कास थीटा बाई क्या रो जी डी। ठीक है, ये थीटा तो सिग्मा हम देख रहे हैं कि हमारा जो हाइट है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डी के इनवर्सली क्या है प्रोपोर्शनल। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह चीज जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d के। तो यहाँ पे आपको दिया है 1 मीटर डायमीटर दिया है, तो उसमें कैपिलरी उसमें जो हाइट हो रही है कितनी हो रही है 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर इतना हो जाए तब कितना उसमें राइज होगा यही बताना है। तो उसमें क्या होगा यहाँ पे, तो यानी कि H1 बटा H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा D1 सॉरी D2 बटा D1, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू सारे डाटों को रखेंगे और निकालते हैं गिरा मेरा इतना H2 कितना होगा। H1 आपको कितना दिया है, H1 दिया है आपको कितना 30 सेंटीमीटर। H2 आपको क्या करना है फाइंड करना है, इक्वल टू D1 D2 कितना दिया है, D2 दिया है मेरा कितना 0.2 सेंटीमीटर सॉरी 2 mm, और हमारे जो D1 दिया कितना दिया 1 दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से H2 का वैल्यू आ जाएगी, H2 इक्वल टू कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, H2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये जो हमारा H होता है वो डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 38 पे चलते हैं। 38 पूछ रहा है आपसे कि द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो पॉइंट इज ए फ्लूइड। आपको बताना है कि अगर हम प्रेशर जो मेरा है प्रेशर इंटेंसिटी जो है सभी डायरेक्शन में क्या है सेम है, तो उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे। ठीक है, उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है अगर हमारा प्रेशर इंटेंसिटी इन सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इज फ्लूइड,
तो मेरा हो जाएगा क्या, ओनली वेन, कहेंगे उसको तो ओनली वेन द फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, उसको तो हम आइडियल फ्लूइड करते हैं जब ऐसा कंडीशन होता है फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल का। तो वेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस इन एंड रेस्ट, ठीक है, फ्रिक्शनलेस कंडीशन में नहीं हो, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर जो इंटेंसिटी होगी सभी डायरेक्शन में सेम होगी। तो वेन ओनली वेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस नहीं, वेन देयर नो रिलेटिव मोशन आर द फ्लूइड लेयर रिलेटिव, कह रहा है ऐसा फ्लूइड, ठीक है, जिसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे उसका जो प्रेशर होगा, ठीक, सभी डायरेक्शन में क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। इसमें कोई मोशन ना हो फ्लूइड में, ठीक, तो ऐसे यानी कि रेस्ट कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक। ऐसे प्रेशर पे क्या हो, क्योंकि यहाँ पे पास्कल लॉ जो मेरा वैलिड है वो रेस्ट कंडीशन के लिए, जब मेरा फ्लूइड जो है रेस्ट में रहता है तभी उस पर क्या होता है, चारों डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम माना जाता है। तो यहाँ पे वही कर रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे पास्कल लॉ का वैलिड है, ठीक है। तो वही वैलिड इसलिए क्योंकि उसको फ्लूइड में रेस्ट में होगा, तो रेस्ट मतलब हो गया कि कोई रिलेटिव मोशन उसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 39 पे आते हैं, पूछ रहा है आपसे विच आर द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासीफाई इन नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड व फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन लॉ को फॉलो ना करें। तो यहाँ पे वाटर जो है मेरा है तो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सीधे नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं टूथपेस्ट, देखिए टूथपेस्ट हमारा क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कौन सा बिंघम, ठीक है। तो ह्यूमन ब्लड और टूथपेस्ट जो होता है मेरा ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये न्यूटन लॉ को वैल्यू नहीं। और जो ह्यूमन ब्लड है मेरा, ठीक है, ये हमारा सूडो प्लास्टिक में आते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे यहाँ पे ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट जो मेरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ह्यूमन ब्लड सूडो प्लास्टिक एंड टूथपेस्ट हमारा बिंघम प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल इज यूज इन मैनोमीटर बिकॉज, क्यों एल्कोहल क्यों मैनोमीटर में यूज होता है, क्योंकि हमें प्रेशर, ठीक है, वो ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है उसमें, ठीक है, यानी कि प्रेशर डिफरेंट की वजह से, ठीक, उसमें लेंथ में जो दिखाई देखने को मिलता है हमें वो क्या मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर इज लो, या प्रोवाइड सुटेबल मिनिस्कस, या हाई डेंसिटी सॉरी लो लेस डेंसिटी, या प्रोवाइड लॉन्गर लेंथ फॉर गिवन प्रेशर डिफरेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये हमें ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लॉन्गर लेंथ, ठीक है, इन गिवन प्रेशर डिफरेंट, ठीक है, यानी कि प्रेशर डिफरेंट की वजह से जो हमें देखने को मिलता है वो हमें लॉन्गर लेंथ में देखने को मिलता है जो प्रेशर, इसीलिए हम जो है अल्कोहल को यूज करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मोर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इसी पे बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।